Good morning, students. Today we are going to start a new chapter that is Human Eye and Colorful World. Friends, आज हम नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट इन दिस चैप्टर some content have deleted from in this session. फ्रेंड्स, इस चैप्टर का स्टार्टिंग जो टॉपिक है दैट इज द ह्यूमन आई. इसमें ह्यूमन आई के डिफरेंट पार्ट्स हैं और फिर उनके फंक्शंस हैं. ठीक है, तो ये जो टॉपिक है, ये कंटेंट इस चैप्टर का वो आपके सिलेबस से निकाल दिया गया इस साल ड्यू टू कोविड. ओके, देन आफ्टर आता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड दियर करेक्शन. फ्रेंड्स, इसके बाद फिर ह्यूमन आई से रिलेटेड कुछ डिफेक्ट्स हैं और उनके करेक्शन है. जैसे आपका मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, रिस बायोपिया हो गया. ये सभी टॉपिक्स जो हैं ये भी आपके इस चैप्टर से क्या कर दिए गए, डिलीट कर दिए गए, यानी आपके इस सेशन के लिए इसको हटा दिया गया. फ्रेंड्स, तो हम बात करेंगे कि इस चैप्टर में ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इस चैप्टर में आपको जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म. आपको किसके द्वारा? प्रिज्म के द्वारा रिफ्रैक्शन को ट्रेस करना है. तो इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस about the refraction of light through the glass prism. Friends, this topic is somewhat related to the refraction of light through a glass slab. आपने लाइट के चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब. वैसा ही कुछ ये भी टॉपिक है, रिलेटेड है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म. यहाँ पर हम रिफ्रैक्शन की प्रोसेस को प्रिज्म के द्वारा करेंगे. उस चैप्टर में, लाइट के चैप्टर में, आपने रिफ्रैक्शन को रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के द्वारा किया था. इस पर बेस्ड एक्टिविटी है उस लाइट के चैप्टर में रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पर, और इस चैप्टर के अंदर प्रिज्म के बेस पर भी जो है एक एक्टिविटी है. एंड सिमिलरली सेम एज दोनों के लिए एक एक एक्सपेरिमेंट भी आपके जो है इस 10th क्लास के सिलेबस के अंदर है. फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमको क्या करना होता है, एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है. हम क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर जो है ग्लास प्रिज्म लेते हैं, और इस ग्लास प्रिज्म के अंदर हम बच्चों अगर बात करें, देयर आर टू टाइप ऑफ सरफेसेस. पहली ट्रायंगुलर सरफेस, ट्रायंगुलर सरफेसेस होती हैं. ठीक है, अगर हम प्रिज्म के अंदर बात करें देन वी फाइंड दैट देयर आर टू ट्रायंगुलर सरफेसेस. दो ट्रायंगुलर सरफेस होती हैं, एंड देन रेक्टेंगुलर सरफेसेस, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर सरफेसेस. तो रेक्टेंगुलर सरफेस की बात हम करते हैं, देयर आर 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस. तो 2 ट्रायंगुलर सरफेस होती हैं प्रिज्म में और 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं. नाउ इस एक्टिविटी के लिए हम क्या करते हैं, एक वुड बोर्ड लेते हैं, लकड़ी का बोर्ड लेते हैं, उस पर एक व्हाइट शीट रख देते हैं, को फिक्सिंग पिन से फिक्स कर देते हैं. नाउ इस प्रिज्म को हम क्या करते हैं, उसके रेक्टेंगुलर बेस के अलोंग, ट्रायंगुलर बेस के अलोंग जो है उस व्हाइट शीट पर प्लेस कर देते हैं और उस ट्रायंगल का आउटलाइन ड्रा कर लेते हैं. बच्चों, जैसा कि आपको इस स्लाइड के अंदर यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, ABC इस फॉर्म में आपको क्या होगा, यहाँ पर ये अपीयर होगा, इस फॉर्म में इसकी आउटलाइन ड्रा होगी. देन आफ्टर हम क्या करते हैं, आर्म AB की तरफ 2 पिन PQ, पिन बच्चों जो आप यूज करते हैं डेली लाइफ में, उन 2 पिन्स को P और Q के रूप में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यहाँ पर हम इसको प्लेस कर देते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर रख देते हैं. क्लियर. इसके बाद क्या करते हैं, हम आर्म AC की तरफ से, आर्म AC वाली साइड में, यानी दूसरी रिफ्रैक्टिंग जो सरफेस होती है प्रिज्म की, उस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से हम ऑब्जेक्ट PQ यानी पिन PQ की इमेज देखते हैं, इधर से AC की तरफ से, और कुछ इस प्रकार से इसकी इमेज देखते हैं कि ये PQ, ठीक है, ये आपको बिल्कुल इंक्लाइंड दिखे, एक लाइन में, एक सीध में, यानी एक दूसरे पर मर्ज करते हुए दिखाई दे. तो जहां पर ये इमेज आपको दिखाई देती है इस तरह से, वहां पर हम इमेज के लिए 2 और पिन R और S क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं, पुट कर देते हैं. क्लियर बच्चों, ये क्या करता है, शो करता है द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म. ठीक, PQ के लिए रिफ्रैक्शन को शो करता है RS के रूप में थ्रू द ग्लास प्रिज्म.
अब क्या करते हैं, हम सारी चीज़ों को हटा देते हैं, यानी प्रिज्म को व्हाइट शीट से हटा देते हैं और पिन, ऑब्जेक्ट पिन और इमेज पिन को क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। देन आफ्टर इसके बाद क्या करते हैं, हम पी क्यू को इस प्रिज्म यानी ट्राइंगल ए बी सी पर इस पॉइंट ई तक ड्रा करते हैं एंड सिमिलरली आर एस को पॉइंट एफ तक ड्रा करते हैं। क्लियर। फिर पेंसिल और स्केल की हेल्प से ई एफ को ज्वाइन कर देते हैं। ई एफ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट, ई एफ को ज्वाइन कर देते हैं। इसके बाद पॉइंट ई पर हम एक नॉर्मल एन एन डैश ड्रा करते हैं एंड सिमिलरली एफ पर एक नॉर्मल एम एम डैश ड्रा करते हैं। फ्रेंड्स अब हम क्या करते हैं कि ये पी क्यू जो लाइन है यानी पी ई आप कह सकते हैं पूरी लाइन, ये ऑब्जेक्ट से चल करके आने वाली लाइट होती है, तो इसको हम इंसिडेंट रे के फॉर्म में एरोहेड प्रोवाइड करते हैं। और ई एफ लाइट जो होती है स्टूडेंट्स, ये प्रिज्म के अंदर जा करके रिफ्रैक्ट होती है, इसको रिफ्रैक्टेड रे, और आर एस ये प्रिज्म से बाहर निकलती है, इसलिए इसको इमर्जेंट रे के रूप में नॉमिनेट करते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हम एंगल मेंशन कर देते हैं। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड सिमिलरली द एंगल बिटवीन normal and refracted ray is known as angle of refraction, that is shown by R, and similarly the angle between normal and emergent ray is known as angle of emergence. क्लियर। यहाँ पर हमको ये सारी चीजें ऑब्जर्व हो जाती है। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट को आगे की तरफ डॉटेड लाइन से बढ़ाते हैं और डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ डॉटेड लाइन से बढ़ाते हैं। Then after we find that a angle between these two directions, and this angle is known as angle D, that is angle of deviation. बच्चों क्या नाम देते हैं, angle of deviation। तो इस तरह से आपको ये refraction of light through a prism मिल जाता है। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं PE जहाँ पर इंसिडेंट रे को शो करता है, EF रिफ्रैक्टेड रे को शो कर रहा है, मैंने अभी बताया FS जो है ये आपका इमर्जेंट रे को शो कर रहा है। एंगल ए यहाँ पर बच्चों ये प्रिज्म का एंगल है। एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस को शो कर रहा है। एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को शो कर रहा है। एंगल ई एंगल ऑफ इमर्जेंस को शो कर रहा है यहाँ पे, एंड एंगल डी एंगल ऑफ डेविएशन को शो कर रहा है। फ्रेंड्स अब यहाँ पर इस रिफ्रैक्शन में अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट लाइट है, व्हेन यहाँ पर लाइट एयर से ग्लास के अंदर यानी प्रिज्म के अंदर इंटर कर रही है, प्रिज्म के अंदर इंटर कर रही है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू प्रिज्म देन इट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। स्टूडेंट नॉर्मल यहाँ है, नॉर्मल से दूर होकर के जाना चाहिए था, बट ये क्या हो जा रही है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गए, तो हम कह सकते हैं इट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। और फिर जब हम देख रहे हैं लाइट प्रिज्म से एक बार फिर से कहाँ पे जा रही, एयर के अंदर, देन आफ्टर देखिए लाइट को यहाँ से जाना चाहिए था बट ये यहाँ से मुड़ गए, यहाँ से बेंड हो गए, हम कह सकते हैं इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इस तरह से हमको मिला कि व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू प्रिज्म इट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, एंड व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम प्रिज्म टू एयर इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। फ्रेंड ऐसा ही कुछ ऑब्जर्वेशन आपने ग्लास स्लैब के केस में देखा था, वही सेम ऑब्जर्वेशन यहाँ पर ग्लास प्रिज्म के अंदर भी मिला। Friend, the peculiar shape of the prism makes the emergent ray bend at an angle towards the direction of incident ray. This angle is known as angle of deviation. Friends, angle D से शो करते हैं, angle of deviation इसको कहते हैं। क्लियर। और ये angle of deviation is the particular characteristic of glass prism. ये किसी भी इंसिडेंट लाइट को उस लाइट के पर्टिकुलर एंगल ऑफ डेविएशन पर क्या करता है, बेंड करता है, मोड़ता है। ठीक है। और ये बेंडिंग जो होती है टुवर्ड्स या इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, जिस तरफ से इंसिडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर नीचे की तरफ से लाइट जो है इंसिडेंट हो रही है और फिर बेंड होने के बाद ये लाइट ठीक है इमर्ज किधर हो रही, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट यानी नीचे की तरफ ही जा रही। फ्रेंड इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं द स्पेशल शेप ऑफ प्रिज्म, द पिक्यूलियर शेप ऑफ प्रिज्म मेक्स द इमर्जेंट रे बेंड एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन।
तो स्टूडेंट फर्स्ट टॉपिक आपका यही था, इसमें आपको एक्टिविटी करके देखनी होती है, ठीक है। और जब आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उसके बेसिस पर आपको जो डायग्राम मिलता है, जो फिगर मिलता है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही मिलता है, ठीक है। अब इसकी आप प्रैक्टिस करिए बनाने की, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है बनाने के लिए, ड्रा करने के लिए, और ये सारी चीजें मेंशन करने के लिए कि कहाँ पर इंसिडेंट रे है, कहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे है, इमर्जेंट रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ पर है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन do very easily. Now some questions are here on the basis of refraction of light through a prism. Here only 3 easy questions are, so you can attempt all these questions. Friends, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।